मेरा नाम बलजिंदर सिंह है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को मैंने जो ग्रहण किया है उसके बारे में कि मैंने क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन कैसा था, मैं आपसे इस बात के बारे में बांटना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन बहुत ही बुरा था और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बुरे लोगों से संगति करने वाला एक मनुष्य था और मेरा जीवन बहुत ही बुरा था और बुरे बुरे कामों को करना और बुरी बुरी बातों में रहना ये मेरे जीवन के शौक़ थे। और मैं अपने जीवन से लोगों को बहुत ज़्यादा सताता था और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मैं लोगों के घरों में करता था और रात के समय में मैं बहुत ज़्यादा देरी से अपने घर पर आता था और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाता था और बहुत ज़्यादा बुरी आदतें मेरे जीवन के अंदर थी, जिसके कारण मेरे घर के लोग भी मेरे जीवन से बहुत दुखी थे और मैं अपने पैसे को मिसयूज़ करता था, गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता था और अपने घर से और मैं अपने पैसे को कभी कभी अपने पैसे को मिसयूज़ करके अपने पैसे को चुराना अपने घर से, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे जीवन के अंदर थी जिनको लेकर मैं खुद और मेरे घर के लोग और बहुत सारे लोग मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी थे। और मेरी संगति खासकर मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ही बुरे व्यक्ति थे, गालियाँ निकालने वाले और बुरी पिक्चरें देखने वाले और बुरे माहौल में रहने वाले और देर देर रात तक घर पर आना, ऐसे दोस्तों के साथ मेरी संगति थी और उनके साथ रहने के कारण मैं अभी बिल्कुल वैसा ही बन गया था और मेरे जीवन में कोई भी अच्छाई नहीं थी और मेरे घर वालों को और ना ही मुझको मेरे जीवन से कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी और मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था और मैं अंधकार की ओर जा रहा था। हर दिन मैं बुराई की ओर धंसता ही चला जा रहा था, हर दिन मैं बुराई की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था बिना रुकने की बजाय। मेरे घर के लोग मुझे रोकने की कोशिश करते लेकिन मैं रुकने की बजाय हर दिन और बुरा होता ही चला जा रहा था। इसी दौरान क्या हुआ, मेरा एक मित्र जो प्रभु यीशु मसीह को मानता था और वो मेरे साथ हम इकट्ठे ही क्रिकेट खेलते थे और मेरा वो मित्र मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अक्सर बताता रहता था कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो आपके बुरे जीवन को बदल सकते हैं। तो वो अक्सर मेरे साथ इस बारे में चर्चा करते रहते थे। लेकिन एक दिन मैं उनकी बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो मुझे बताते हैं, क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानूं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे मित्र ने उसके घर पर प्रभु के सेवक आए हुए थे और जिस दिन प्रभु के सेवक उनके घर पर आए हुए थे संगति के लिए, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया कि आप भी हमारे घर पर आओ, हमारे घर पर संगति है और आप भी प्रभु के सेवक से हमारे पासवान से मिलो, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर मुझे इन्वाइट किया। मैंने सोचा चलो मुझे इनका दिल रखने के लिए मुझे जाना चाहिए और मैं वहाँ पर चला गया। और जब मैं वहाँ पर गया और जब मैंने उस संगति को सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, जो मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ संगति में और जो मैं बुराई करता था उसके अंदर भी जो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था, उस दिन वो मैंने असीम सच्चे आनंद को अपने अंदर महसूस किया। और मैंने सोचा कि मुझे और जानना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब वो प्रभु के सेवक वचन से बात करते रहे तो मुझे और भी अच्छा लगता रहा। और संगति के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो आपको बदल सकते हैं। और उस समय मैं एक युवा था, बहुत ही जवान था और बहुत बुरा था और मैंने सोचा हाँ कि मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ और शायद प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल सकते हैं। तो मैंने उस प्रभु के सेवक के साथ मिलकर बोला हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। तो मैंने उनके साथ मिलकर अंगीकार को किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने एक उद्धारकर्ता के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद हर दिन से मेरा जीवन बदलने लगा। और अब जिन दोस्तों के बिना मैं रह नहीं पाता था, जिन दोस्तों की संगति में मुझे बहुत आनंद आता था, अब उनकी संगति मुझे परेशान करने लगी और मेरा उनकी संगति से मन हटने लगा। और धीरे धीरे करके मैं अपने उसी मसीह मित्र के घर पर जाने के लिए ज़्यादा मजबूर होता चला गया अपने अंदर से और मैं उन्हीं के घर पर ज़्यादा समय को व्यतीत करने लगा, प्रार्थना में और वचन को सुनने में। और इस प्रकार
प्रकार धीरे धीरे मेरा जीवन बदलने लगा और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को संपूर्ण ढंग से बदल दिया। और इस प्रकार मेरे इतने बुरे जीवन को, इतने बुरे मुझे इंसान को, मुझ बुरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल बदल कर रख दिया। मेरे जीवन को, मेरे चरित्र को, मेरी आदतों को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। और इसी दौरान प्रभु ने मुझे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अलग अलग जगहों पर परमेश्वर मुझे लेकर गए। और प्रभु के वचन को सीखने के बाद प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई एक पासवान के रूप में करूं। और उसके बाद प्रभु ने मुझे अपनी वचन की सेवकाई करने के लिए एक पासवान के रूप में अपनी सेवकाई में बुलाया। और अब मैं प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं। और जो जैसे मैं एक बुरा व्यक्ति था, ऐसे ही बहुत से बुरे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए और जीवन बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने के लिए इन दिनों में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सचमुच मेरे प्रियो, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही ऐसे परमेश्वर हैं। आप और मेरा जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप भी ऐसे एक भविष्य में जी रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आप ऐसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र आशा है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। और आप अपने जीवन में आशावान एक मनुष्य के रूप में जी सकते हैं। और आप एक ऐसे मनुष्य बन सकते हैं, शायद आप आज दूसरों के लिए परेशानी का और नाउमीदी का कारण हो, लेकिन आप दूसरों के लिए उम्मीद और आशा का कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। और जो बातें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैंने कर पाऊंगा, आज प्रभु उन सब बातों को करने के लिए मुझे अनुग्रह देते हैं। इस प्रकार मेरे प्रिय, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। और आप जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप भी प्रभु को अपना जीवन सौंप सकते हैं। और मुझे विश्वास है, ये मेरा अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।